गुड इवनिंग टू ऑल। आज का टॉपिक है डोपिंग और मसाज। तो सबसे पहले हम डोपिंग की बात करेंगे। तो डोपिंग में आपका देखिए, डोपिंग क्या होता है उसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो डोपिंग एक ऐसी गंभीर समस्या है। कैसी समस्या? एक गंभीर समस्या है। रुकिए। हम्म। ओके। डोपिंग क्या है? एक ऐसी गंभीर समस्या है जो खेलों की पवित्रता और प्रतिस्पर्धा को निष्पक्षता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। ठीक। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका ओलंपिक जो होता है वो लगभग 4 साल में एक होता है। कोई भी गेम होता है तो उसमें बड़ा टाइम, वक्त और सारे प्लेयर बड़ा मेहनत करके यहाँ तक पहुंचते हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो कम मेहनत करके डोप ले लेते हैं। तो ये उनके साथ आ, दिक्कतें हो जाती है जो मेहनत करके आए। तो एक तो पवित्रता और दूसरा जो है निष्पक्षता को जो है गंभीर रूप से प्रभावित करती है। यह न केवल खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को खतरे में डालती है, बल्कि खेल भावना और दर्शकों के विश्वास को भी कम करती है। इस प्रस्तुति में हम डोपिंग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपका आगे, तो उसमें चर्चा क्या, उसकी परिभाषा पे करेंगे, कैसे नियंत्रण, दुष्प्रभाव और क्या ऐतिहासिक मामले रहे हैं कि डोपिंग में क्या क्या चीजें आती हैं। अगला पॉइंट देखिए, डोपिंग क्या, व्हाट इज डोपिंग। डोपिंग क्या ऐसा सब्सटेंस होता है जो आईओसी द्वारा जो है प्रतिबंधित है। तो प्रतिबंधित पदार्थों का प्रयोग क्या अंतर्राष्ट्रीय आईओसी के अंतर्गत डोपिंग वह प्रक्रिया है, दिस इज ए प्रोसेस, जिसमें खिलाड़ी प्रदर्शन बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित पदार्थों या तरीकों का उपयोग करता है। ठीक। यह खिलाड़ी के शरीर में उन रसायनों या विधियों का प्रवेश है जो कि खेल अधिकारियों द्वारा निषिद्ध है। मतलब कि वो एक तरीके से क्या है, आपका वैन है, लेकिन हम क्या करते हैं, प्लेयरों द्वारा प्रतिबंधित दवाओं का प्रयोग करते हैं। आगे क्या है, क्या उचित और प्रतिस्पर्धाएं क्या होती हैं, इसका क्या मुख्य उद्देश्य, एम क्या होता है कि अनुचित लाभ प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। और प्रतियोगिताओं से आगे बढ़ना और खेल के मैदान पर एक अवांछित बढ़त हासिल करना, ये इनका जो है लाभ होता है। और यह खेल के मौलिक सिद्धांत जैसे कि आपका निष्पक्षता, समानता, समानता और सम्मान, ये क्या है आपका, ये पेपर में पूछता है। निष्पक्षता, समानता और सम्मान का सीधा जो उल्लंघन करता है, कौन? ये डोपिंग करता है जो कि प्रतिबंधित है आईओसी द्वारा। आगे पॉइंट देखिए क्या है कि डोपिंग के कारण खिलाड़ी कृत्रिम रूप से अपने शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं, जिससे स्वाभाविक रूप से प्रशिक्षित व स्वास्थ्य खिलाड़ियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना असंभव हो जाता है। यह खेल की विश्वसनीयता व सवालिया निशान लगाता है। मतलब कि आप समझ सकते हैं, एक प्लेयर है जो सालों साल मेहनत करके एंडोरेंस क्या कहलाएगा, उनके अंदर एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन पावर, एक्सप्लोसिव पावर, ये सब विकसित करते हैं। लेकिन वहीं दूसरे जगह कोई ऐसा प्लेयर है, वो क्या करता है, डोपिंग का प्रयोग करके। अब डोपिंग क्या है, वो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी, पावर देता है। ठीक। तो उसमें आपका वो चीजें फिर गलत हो जाती है। तो डोपिंग में ये बातें कही गई। आगे देखते हैं, डोपिंग क्यों करते हैं, डोपिंग का क्या कारण है। देखिए, दबाव और अपेक्षाएं, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। जैसे कि मान लीजिए एक बहुत बढ़िया प्लेयर है, अब उनको एक तरीके से प्रेशर किया जा रहा है, नहीं इस बार आप ही को जीतना, आप ही को जीतना, तुम्हें को जीतना, तुम्हें को जीतना है। तो फिर क्या करता है आदमी या खिलाड़ी, उस चीज को जो है आ, लेने के लिए बाध्य हो जाता है। तो कोच, माता पिता, प्रयोजक और यहाँ तक कि सरकारों से भी अत्यधिक प्रदर्शन का जो है दबाव होता है। जैसे इंडिया अगर हार रही है अभी T20 में, तो बहुत ज्यादा प्रेशर है। अब प्रेशर के चलते वो लोग क्या क्या करेंगे, तो वो चीजें आ जाती हैं। जीतने की तीव्र इच्छा खिलाड़ियों को प्रतिबंधित पदार्थों का सहारा लेने के लिए जो है प्रेरित करती है। तो पहला कारण क्या है आपका, दबाव और अपेक्षाएं हो जाएंगे। ठीक। दूसरा कारण क्या है, जागरूकता की कमी, मतलब आप उस चीज के लिए अवेयर नहीं है। मतलब कई खिलाड़ी को डोपिंग के खतरे और नियमों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है कि अगर हम ये मेडिसिन लेंगे तो हमें क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक। तो गलत फहमी या अज्ञानता के कारण वे अनजाने में प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन कर लेते हैं, या उन्हें लगता है कि वे पकड़े नहीं जाएंगे, इस वजह से जो है वो ले लेते हैं। एट लास्ट बाद में क्या होता है, पकड़े जाते हैं तो पूरा जो है गेम से स्थगित हो जाते हैं। एक अगला कारण क्या है, प्रसिद्ध और धन की चाहत, मतलब उनको ये पॉपुलैरिटी चाहते हैं और अधिक से अधिक जो है
धन को कमाना चाहते हैं, इसकी वजह से भी डोपिंग करते हैं। आवाज और स्क्रीन क्लियर बताइए। ये सर। ओके। अब क्या है, यस सर। एक तो पॉपुलैरिटी चाहिए, एक तो अधिक से अधिक धन चाहिए, तो उसके उसके चक्कर में जीतना न केवल गुड इवनिंग। व्यक्तिगत पहचान दिलाता है, गुड इवनिंग, दिलाता है, बल्कि बड़ी मात्रा में धन, प्रायोजन और सामाजिक प्रतिष्ठा भी लाता है। इस लालच में खिलाड़ी जोखिम लेने को तैयार हो जाते हैं। कृपया करके हम्बल रिक्वेस्ट है कि माइक बंद रखें, ठीक। जिनका भी माइक खुला है, माइक बंद रखें। अगला पॉइंट है चोट और तनाव से निपटने के लिए सख्त मतलब बहुत ज्यादा आप तगड़ा ट्रेनिंग किए हैं और लगातार प्रतिस्पर्धा से खिलाड़ी अक्सर चोटिल हो जाते हैं या मानसिक तनाव का शिकार होते हैं। कुछ पदार्थ इन चोटों से तेजी से उबरने या दर्द को कम करने में मदद करते हैं, जिससे वह वापस प्रतिस्पर्धा में आ सके। इस वजह से भी क्या करते हैं, डोपिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कंपटीशन और आपने आज टूर्नामेंट खेले, मतलब कल आपका कंपटीशन है और आपने टूर्नामेंट खेल के चोट लग गई, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि हम कोई ना कोई सब्सटेंस या डोपिंग कर लेते हैं, जिससे हमें क्या करता है, कंपटीशन में वो राहत देता है। अगला पॉइंट क्या है, अब देखिए जरा इंटरनेशनल वाडा क्या कहता है। सबसे पहले इंटरनेशनल में ग्लोबल की बात करते हो तो इसकी स्थापना 1999 में स्थापित की थी। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, ठीक, जो डोपिंग मुक्त खेल को बढ़ावा देने और कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो सबसे पहले ये जानिए। अगला, व्यापक पहुंच में लगभग आपके 192 देश और कई अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ के साथ मिलकर काम करती है। ये जो है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसीज का फुल फॉर्म होता है। अगर यहीं पे हम अगर इसके नारा की बात करें, मोटो की बात करें, तो प्लेट प्रूफ, ठीक, हमेशा हम क्या करते हैं, सत्य के साथ बढ़ेंगे। यह सिद्धांत को बढ़ावा देती है और जो स्वास्थ्य, खेल, ईमानदारी और भावनाओं का प्रतीक है। अगला पॉइंट है इनकी क्या भूमिका है। तो वाडा विश्व रोधी जो वाडा है विश्व डोपिंग रोधी संहिता यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड को विकसित और लागू करती है, जो दुनिया भर में डोप रोधी नियमों को समान जो है सामंजस्यपूर्ण बनाती है। मतलब ये वाडा आपको इंडिकेट करता है कि डोपिंग नहीं करना है, निष्पक्ष खेल आपको खेलना है। अगर यहीं पे, ये तो क्या हुआ वर्ल्ड लेवल पर हो गया, ग्लोबल लेवल पर कैप्चर करता है। अगर हम अपने लेवल पे बात करें, अपने लेवल इन द सेंस कि जो हमारे इंडिया का है, तो इंडिया का क्या है कि भारत में डोपिंग नियंत्रण के लिए प्रमुख संस्थाएं जो कि वाडा के नियमों और निर्देशों का पालन करती है। सपोज दैट ये इनके पिताजी हैं और पिताजी के बाद ये जो नाडा वाडा इनके पुत्र हैं, तो पिताजी की बात माननी पड़ती है। इनके अगर कार्य क्षेत्र की बात करें, वर्क एरियाज की, तो भारतीय खेल में डोपिंग परीक्षण, शिक्षा, अनुसंधान और जागरूकता कार्यक्रम चलाती है। शिक्षा इसलिए दिया जाता है कि आप डोपिंग ना करिए, अनुसंधान इसलिए किया जाता है कि उसका क्या इफेक्ट होगा, और जागरूकता इसलिए दिया जाता है कि हर एक लोग के, हर एक पर्सन इस नॉलेज के लिए जो संज्ञान में डाल दे कि डोपिंग से क्या प्रभाव हो सकता है। तत्काल के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अगला पॉइंट देखिए, भारत लक्ष्य इसका क्या है, भारतीय एथलीटों के बीच स्वास्थ्य, खेल को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना कि वे अंतर्राष्ट्रीय डोपिंग रोधी मानकों का पालन करें। अगर आप इस प्राइमरी लेवल पर, भाई जाहिर सी बात है, पिता द्वारा दिया गया वचन या निर्देश का पालन ही आपको समाज में एक सर उठा के जीने की मनोकामनाएं प्रदर्शित करता है। तो आप यहाँ पे पालन करेंगे तो ये मतलब आप वाडा का पालन कर रहे हैं। इनका इंपॉर्टेंस क्या है, नाडा एक सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भारतीय खिलाड़ी वैश्विक स्तर पर निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा कर सके, ये हमें नाडा सिखाती है। अगला पॉइंट देखिए, प्रतिबंधित पदार्थ और तरीके। क्या प्रतिबंधित और क्या इसके तरीके हैं, दोनों यहाँ पे हम थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए, प्रतिबंधित क्या ऐसे रसायन शामिल होते हैं इनमें जो शारीरिक प्रदर्शन को सीधा इफेक्ट करते हैं, मतलब आपकी जो बॉडी है उसको, आपके परफॉर्मेंस को सीधे रूप से प्रभावित करते हैं। तो पहला क्या है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। अब एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं तो इसका वर्क क्या होता है, जो आपके मसल्स है, मसल्स में वृद्धि और उसमें ताकत बढ़ने लगते हैं, ठीक है, मसल्स क्या है, इंक्रीमेंट हो जाएगा। दूसरा, हार्मोन जैसे एरिथ्रोपोइटिन, ईपीओ, जो लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी को जो है ये बढ़ा देता है। तीसरा क्या है, स्टिमुलेंट्स, जो आपको सतर्कता, मतलब कि बिल्कुल कंसंट्रेट और एकाग्रता, बिल्कुल लक्ष्य
से विमुख होना, मतलब कि एकाग्रता लगाना, जैसे बकुले की बात थी। वो आपको क्या करता है, स्टिमुलेंट्स का काम करता है। जितने भी नरकोट क्या है नारकोटिक्स होते हैं, वो आपकी जितने भी पेन किलर टाइप के होते हैं, वो पेन को मार देते हैं, मतलब कि दर्द का एहसास नहीं होगा, जिससे खिलाड़ी चोट के बावजूद भी खेल सकते हैं। बहुत ज्यादा चोट है, आप पेन किलर, आप जो नरकोटिक्स का यूज कर लीजिए, तो आपको क्या पता ही नहीं चलेगा। अगला जो है कैनाबोनोइड है। ये कुछ खेलों में प्रतिबंधित, जैसे मानसिक प्रभाव के ये के मानसिक प्रभाव के कारण को जो है रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने ये ले लिया, तो ये आपके मानसिक तौर पर आप तरोताजा महसूस करेंगे, है ना। अगला पॉइंट क्या है, ये तो जो है प्रतिबंधित हो गए। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इसके तरीके कैसे कैसे क्या है। आवाज क्लियर है, बताते चलिए बीच में। यस सर। यस सर। ठीक। प्रतिबंधित तरीके क्या है, इनमें ऐसी प्रक्रियाएं शामिल होती है जो शरीर की प्राकृतिक क्षमताओं को कृत्रिम रूप से बढ़ाती है। मतलब जो चीज नेचुरल होता है, उसको क्या करते हैं हम, कृत्रिम रूप से हम बढ़ाते हैं। ठीक है। अब जैसे एक ह्यूमन को उठाने की कैपेसिटी, एक बोरी मान लीजिए चावल उठाते हैं तो 40 किलो का, लेकिन आप डोपिंग ले लिए या आपको ऐसा कुछ बोल देगा, तुम बहुत ताकत हो, तुम शेर हो, तुम चीता हो, तुम जो है राजाओं के राजाओं हो, तो ये 40 किलो कब आपका 80 में बदल जाएगा, ये पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो ये क्या करते हैं, हम एक साइकोलॉजिकल भी तरीके से खेलते हैं, डोपिंग के भी तरीके से खेलते हैं। तो हम जो बाहर से सब्सटेंस अपने बॉडी में इंटेक करते हैं, वही क्या होता है, आपके प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। अब इसमें कृत्रिम तरीके क्या क्या हो सकते हैं, पहला है रक्त डोपिंग, यानी कि ब्लड डोपिंग, जो कि ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता में जो है इंक्रीमेंट करता है। अगर आपने देखा होगा 100 मीटर का सबसे ज्यादा लैक्टिक एसिड 100-200 में होता है। अगर आपकी बॉडी में मैक्सिमम अगर ब्लड हो और आप रनिंग करिए, तो आपको क्या है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर वो होता है तो बहुत पेन होने शुरू होने लगते हैं। तो पहला तो ब्लड डोपिंग हो गया। सेकेंड, कृत्रिम ऑक्सीजन कैरियर्स। इसमें ऑक्सीजन परिवहन में सुधार करने के लिए सिंथेटिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, जो कि ये कृत्रिम आर्टिफिशियल आपका होता है, ऑक्सीजन कैरियर्स होते हैं। तीसरा क्या है, रासायनिक और शारीरिक हेरफेर। हम क्या करते हैं, रासायनिक और शारीरिक हेरफेर करके हम डोपिंग लेते हैं, तो इसमें परीक्षणों के परिणामों को जो बदलने का प्रयास करते हैं। ठीक। अगला जीन डोपिंग। जीन डोपिंग में क्या होता है, जीन थेरेपी के माध्यम से एथलेटिक्स प्रदर्शन को बढ़ावा, जो अभी भी एक उभरता हुआ क्षेत्र है। तो जो जीन डोपिंग एक ऐसा है, उसमें मसल जीन का इधर से उधर हेर फेर कर देते हैं, तो उससे भी होता है। अगला क्या है, अब यह वाडा द्वारा नियमित रूप से अपडेट की जाती है, ताकि नए पदार्थों और तरीकों का नियंत्रण रखा जा सके। अब क्या है, देखिए। अब देखिए रक्त डोपिंग क्या है, व्हाट इज ब्लड डोपिंग। तो ब्लड डोपिंग एक ऐसी प्रोसेस या विधि है जिसमें रक्त आरबीसी की संख्या को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। मतलब जनरली देखा जाए तो 13 पुरुष में होता है, महिलाओं में 12 या 12.5, या पुरुष में लगभग 15 से, ठीक है, 13 और 15 के बीच में होता है। लेकिन जब आप कृत्रिम रूप से लेते हैं, तो उसमें आपके आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, तो आपको थकान बेसिकली कम हो जाएगा। यह अतिरिक्त आरबीसी मांसपेशियों तक अधिक ऑक्सीजन ले जाती है, जिससे खिलाड़ी में सहन शक्ति और प्रदर्शन में सुधार होता है, खासकर एंडोरेंस खेल के लिए। चीजें समझ में आ रही हैं, ऐसा नहीं तो है कि बोरिंग या बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बताइए जरा। नहीं सर। ठीक, ओके। अच्छा है सर। डोपिंग किया रक्त डोपिंग क्या है, अब कैसे किया जाता है। अब इसमें क्या है, ये जो ब्लड डोपिंग है, इसमें आपके इन्होंने ये प्रकार बताया है। तो ऑटोलोगस में क्या है कि खिलाड़ी के अपने रक्त को पहले निकालकर संग्रहित किया जाता है और फिर प्रतियोगिता से पहले वापस शरीर में डाल दिया। जैसे मान लीजिए अमृतराज चौहान एक प्लेयर हैं, ठीक। इनको एक सूझी बात कि इन्होंने क्या कि अपना ब्लड निकलवा के जो है इसको स्टोर करवा दिया, है ना। ये अमृतराज चौहान की एआरसी की ब्लड है, ठीक। अब क्योंकि ये चतुर हैं, तो इन्होंने क्या किया कि 1 महीने बाद कंपटीशन आपका है, तो ये क्या कि फिर अपने ही ब्लड को अपने बॉडी में इन्होंने इंजेक्ट करा लिया। अब क्या होगा, जब ये करा लिया, तो ये प्रोसेस ऑलरेडी एक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब ये एंडोरेंस और प्रदर्शन और सहन शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। तो ये पहला प्रोसेस ये ऑटोलोगस। होमोलोगस मतलब क्या होता है, किसी अन्य व्यक्ति के समान रक्त
प्रकार के रक्त, मतलब जैसे कि मान लीजिए ये अमृतराज चौहान है और इन्होंने सतीश जैसे प्लेयर से इन्होंने बोला कि ऐसा है कि आप हमें, आपका A+ है और हमारा भी A+ है, तो आप क्या करिए, डायरेक्ट इधर बैठिए सोइए, हम इधर आपस में ले लेते। तो इन्होंने क्या किया, एक समान रक्त, प्रकार के रक्त को खिलाड़ी में चढ़ा दिया, तो वो भी एक तरीके से क्या है, होमोलोगस रक्त डोपिंग आता है। ठीक। एंथ्रोपोइटिन क्या होता है, यह एक हार्मोन्स है जो शरीर में आरबीसी उत्पादन को उत्तेजित करती है। मतलब ये तीनों जो है प्रोसेस है वो RBC को क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है। और इन तीनों का असर आपके सहन शक्ति और प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक होता है। ठीक, यहाँ तो कोई डाउट? नो डाउट सर। ठीक। आगे देखिए क्या है, खतरनाक दुष्प्रभाव। अब भाई ले रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आपके बॉडी में पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कैसे आपको छोड़ देगा डोपिंग, है ना। तो ये क्या करता है, पहला एलर्जी प्रक्रिया है, विशेष रूप से ऑटो होमोलोगस में डोपिंग में होता है। दूसरा, रक्त संचार में समस्याएं होती हैं, रक्त गाढ़ा हो जाता है और दिल के दौरे या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अगला पॉइंट, संक्रमण का खतरा। और यदि रक्त को ठीक से संग्रहित या जांचा नहीं गया तो हेपेटाइटिस यानी HIV जैसे गंभीर समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती हैं। अदर आपका क्या है, जोखिम, गुर्दे की क्षति, आपका किडनी फेल हो सकता है, आपको फीवर आ सकता है और आपका जो है BP आपका हाई हो सकता है, इसमें नो डाउट। अगला पॉइंट देखिए, डोपिंग के और क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अगर शारीरिक दुष्प्रभाव की बात करते हैं तो हृदय रोग, दिल का दौरा, स्ट्रोक और उच्च रक्तचाप हो जाएगा। यकृत क्षति यानी कि स्टेरॉयड के प्रयोग से यकृत में ट्यूमर या क्षति हो सकती है। तीसरा पॉइंट क्या है, हार्मोनल असंतुलन, पुरुषों में बांझपन आ जाता है। और इस जो है स्तनों का विकास, मतलब पुरुष में जो है स्तनों का विकास होने लगता है। और महिलाओं में मानसिक धर्म, जो पीरियड्स होते हैं वो अनियंत्रित हो जाते हैं, मतलब कि इनरेगुलर हो जाएंगे, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी लेट आएंगे कभी ऐसे आएंगे। और शरीर पर बाल की वृद्धि हो जाती है। और तीसरा पॉइंट, मांसपेशियों को नुकसान, यानी कुछ दबाव के बंद होने के बाद मांसपेशियों का तेजी से क्षय होता है। ठीक है। अगला, मानसिक दुष्प्रभाव की अगर बात करते हैं तो आक्रामकता और मोड स्विच, मतलब कि अगर बार बार ऐसा करे तो आपका जो है बिहेवियर आक्रामक टाइप का हो जाएगा। स्टेरॉयड रैंक के नाम से भी जाने जाते हैं, अत्यधिक जो है चिड़चिड़ापन आपका हो जाता है, आपका मूड स्विंग हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, तनाव और अवसाद, प्रदर्शन के दबाव और डोपिंग के परिणाम के कारण ऐसा आपको तनाव चिंताएं हो सकती हैं। निर्भरता, बार बार आप ले रहे हैं, बार बार, जैसे कोई सुर्ती खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई सिगरेट, तो अब निर्भर हो गया है। अगर वो नहीं पिएगा, कुछ लोग आपने देखा फ्रेश होने आते तो सुर्ती लेके आते हैं, कंसेप्ट वही है कि उनके हथेली में ऐसे नशे होते हैं, वो बार बार सुर्ती को मसलते तो प्रेशर बन जाता है, लेकिन ये कि सुर्ती से ही होती है, ये क्या है, मनोदशा बन गई है। तो मनोवैज्ञानिक निर्भरता और उसके कारण खिलाड़ी डोपिंग जारी करने में मजबूर है। जो दारू पीता तो वो डिपेंडेंट हो गया, दारू मिल जाए दारू मिल जाए। आपका अनस्लीपनेस हो जाएगा और बेचैनी आपको हमेशा होगी, तो उत्तेजक पदार्थ के उपयोग से होता है ये। अगर कानूनी और नैतिक दुष्प्रभाव की अगर हम चर्चा करें तो खेल की भावना का पहला तो उल्लंघन हो जाएगा, डोपिंग खेल की निष्पक्षता और अखंडता को जो नष्ट कर देती है। दूसरा, कानूनी कार्रवाई क्या है, प्रतिबंधित पदक छीना जाता है आपसे, भविष्य के लिए प्रतियोगिताओं से बाहर हो जाता है, ऐसा कई बार हुआ, भी एक आध दो प्लेयरों का नाम आएगा। और कुछ मामलों में अपराधी घोषित करके जेल फेल चले जाते हैं। छवि को नुकसान हो सकता है, कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले, डोपिंग की वजह से उसका छवि जो है, उसका प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है। अगला क्या है, आदर्श भूमिका का अभाव हो सकता है, युवा एथलीटों के लिए खराब उदाहरण स्थापित करना ये हो सकता है। तो ये शारीरिक दुष्प्रभाव, मानसिक और कानूनी दुष्प्रभाव आपका यही सामने है। अब कुछ चुनिंदे लोग हैं जो 1988 में सियोल ओलंपिक में डोपिंग कांड में, जैसे कि बेन जॉनसन की कहानी ही बड़ा रोचक आपको हमेशा डोपिंग के बारे में मिलती रहेगी, जब जब इनकी नाम आएगी तब तक 1988 नाम आएगा और सियोल ओलंपिक की बात आपके मन में आएगी। इसमें क्या, बेन जॉनसन क्या थे, कनाडाई जो है, कनाइड कनाइड जो आपके धावक थे। अब इन्होंने 1988 के सियोल ओलंपिक में, अब ये जानिए कि 1928 वाला कहाँ हुआ था, तो सियोल ओलंपिक में होता। और पुरुष के 100 मीटर दौड़ में एक नया विश्व रिकॉर्ड 9.79 सेकेंड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता था। ठीक। और यह जीत एक राष्ट्रीय गौरव का क्षण थी,
लेकिन जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय घोटाले में बदल गई, मतलब कि पता चल गया कि इन्होंने डोप करके किया था। अब डोप का पर्दाफाश क्या हुआ कि दौड़ के बाद किए गए डोप परीक्षण में जॉनसन के नमूने से क्या हुआ, एस्टार्नो झेलोल, ठीक है, आपका नामक एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड पाया गया। यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई और खेल जगत को हिलाकर रख दिया। उन्हें तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित कर दिया गया और बाद में उनका स्वर्ण पदक वापस ले लिया गया। परिणाम और सबक क्या मिली, देखिए। यह घटना डोपिंग के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जो है मोड़ साबित हुई कि ऐसा इन्होंने लिया था। इसने दिखाया कि कोई भी खिलाड़ी, चाहे वो कितना भी प्रसिद्ध, मतलब कितना भी बड़ा प्लेयर है क्यों ना हो, अगर डोपिंग रोधी नियमों से ऊपर नहीं है, नियमों से ऊपर नहीं है, मतलब वो उस चीज को मानता नहीं है। और जॉनसन का मामला खेल की अखंडता को बनाए रखने के लिए कठोर जो डोपिंग रोधी उपयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है और युवा एथलेटिकों को जो है डोपिंग से दूर रखने की प्रेरणा देता है कि अगर आप ऐसा कितने बड़ा प्रसिद्धि हो आप, अगर आपने ऐसा किया तो उसका भुगतान आपको मिलेगा, जो कि 1988 के सियोल ओलंपिक में देखने को मिल गया था। अगला देखिए, निष्कर्ष क्या निकलता है। खेल और निष्पक्षता और स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये हमारा क्या है, पहला क्या है, खेल की भावना का सम्मान करना। डोपिंग खेल की सच्चाई, जो सच्ची भावना, ईमानदारी और सम्मान को जो है नुकसान पहुंचाता है अगर आप ऐसा करते हैं तो। अगला, यह खेल को एक स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा के बजाय एक रासायनिक युद्ध में बदल देता है। अगर आप ऐसा करेंगे, सभी माली देश एक पल के लिए ऐसा करेंगे तो एक सम्मान की भावना खत्म हो जाएगी। हमें यह याद दिलाना चाहिए कि खेल केवल जीतने के बारे में नहीं, बल्कि यह भागीदारी, समर्पण और निष्पक्षता के बारे में भी है। मतलब वो जैसे आप टेस्ट देते हैं तो ये आपका कितना नंबर है ये आपका तो बताता ही लेवल, लेकिन सबसे पहले आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, सबसे बड़ा और सबसे नैतिक उत्तरदायित्व तो आपका हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, प्ले ट्रू सिद्धांत पर अपनाए जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, प्लेयरों को क्या करना चाहिए, ये प्ले ट्रू को सिद्धांत को अपने माइंड में रख रख के जो है खेल को स्वच्छ, निष्पक्ष और जो प्रेरणादायक बनाना चाहिए। यह केवल खिलाड़ियों की जिम्मेदारी ही नहीं, अपितु इनमें कोच, खेल संगठन, सरकार और दर्शक भी शामिल हैं। एक सामूहिक प्रयास से भी हम क्या है, प्रयास से ही हम डोपिंग मुक्त खेलों के लक्ष्य को जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, खेलों के स्वास्थ्य की सुरक्षा। अगर हम कोई प्रतिबंधित सब्सटेंस लेते हैं तो सेवन खिलाड़ी के स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है, जिसमें दीर्घकालिक शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभाव शामिल होते हैं, जिसमें जिम्मेदारी और एथलीटों को इन खतरों से बचना चाहिए, जिन्हें स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण प्रदान करे। तो आप कितने भी अच्छे प्लेयर हैं, अगर मान लीजिए मेडल पे मेडल, अगर माइकल फेल्प्स हैं यूएसए के जो तैराकी के धावक है, अगर वही मान लीजिए इतना मेडल लेके क्या करे, फिर वो अगले ही जो है कुछ दिनों बाद एक्सपायर करेगा, तो उनका क्या मेडल और सम्मान क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अगला क्या है, डोपिंग मुक्त खेल के लिए प्रतिबद्धता। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हमें डोप मुक्त होके किसी भी खेल को खेलना चाहिए, प्रतिबद्ध होके। और जहां हर जीत मेहनत और जो प्रतिभा का सच्चा प्रमाण है, ये हमारे एथलीटों के लिए भविष्य और खेल के भविष्य के लिए जो आवश्यक होता है। तो ये आपका क्या है, ये निष्कर्ष आपका था, है ना। अगला, डोप नियंत्रण के लिए टेस्टिंग प्रक्रिया कौन कौन सी होती है। तो एथलीट नोटिफिकेशन, आपको बता दिया जाए कि भैया ऐसा है कि हम इस टाइम आपका जो है डोप टेस्ट करेंगे, तो इन्फॉर्मेशन होता है। सैंपल कलेक्शन करते हैं, फिर लेबोरेटरी में भेजते हैं, फिर इसका रिजल्ट सेक्शन में आपको भेजते हैं, फिर वो डिफाइन करता है कि कैसे कैसे क्या चीज़, कौन सा डोपिंग है, क्या आपने किया है। तो ये प्रोसेस से अपनाई जाती है। अब इस प्रोसेस में क्या है, डोप नियंत्रण के लिए टेस्टिंग प्रक्रिया क्या होती है। तो डोप नियंत्रण खेल में निष्पक्षता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, मतलब एक सिस्टमेटिक वे है, जो है सुनिश्चित करती है कि खिलाड़ी प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन ना करे। मतलब इस प्रोसेस को हम फॉलो करते हुए बताते हैं कि डोप क्या हमारा रिजल्ट है। अगला क्या है, नमूना संग्रहित करना, परीक्षण का प्रकार, इसके बाद थेरेपेटिक यूज, आपका एक्सप्रेशन होगा, फिर प्रयोगशाला होगा, फिर परिणाम प्रबंधन। अब इसमें नमूना संग्रहण में क्या है, खिलाड़ियों के रक्त और मूत्र, तो रक्त और मूत्र के नमूने जो है प्रतियोगिता के दौरान
इन कंपटीशन और प्रतियोगिता के बाहर आउट ऑफ कंपटीशन दोनों समय ले जाते हैं। मान लीजिए हम बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हम चले गए रसिया घूमने, तो हमको फोन आएगा ऐसा अमृतराज चौहान आपका डोप टेस्ट होने वाला है, आप सैंपल देने के लिए होते हैं। अगर हम आनाकानी के भागे इधर कन्नी काटे तो तुरंत जो है हमारे पर एक्शन ले लिया जाएगा। और यह प्रक्रिया का एक रेंडम सैंपलिंग की तरह होता है। मतलब जैसे आपने चावल में कुकर में चावल पका रहा है, तो चावल पूरा नहीं निकाल के पोते मसलते, एक चावल निकालते पता चल जाता है कि कौन सा जो है हुआ है। तो वो रैंडम तरीके से होता है और ये नियमित अंतराल पर किया जाए, ताकि किसी भी खिलाड़ी को अनुचित लाभ लेने से रोका। मतलब कभी भी किसी भी सोते टाइम हंसते टाइम कुछ भी करिए, अगर आपको आ गया है नोटिफिकेशन तो आपको देना पड़ेगा। अब क्या, मूत्र परीक्षण सबसे आम है, मतलब मैक्सिमम टाइम और जल्दी अगर देखा जाए रियल, अगर डोप कोई लिया है तो जल्दी पता करने के लिए मूत्र का, पेशाब का परीक्षण करते हैं। लेकिन रक्त परीक्षण भी किया जाता है, मतलब ब्लड का भी किया जाता है, खासकर हार्मोन और रक्त डोपिंग जैसे मामलों का पता लगाने के लिए। ठीक। इसके बाद थेरेपेटिक यूज एक्सपेक्टेशन क्या होता है? यदि किसी खिलाड़ी को चिकित्सक कारण से प्रतिबंधित पदार्थों का प्रयोग करना आवश्यक है, मतलब कि कोई रोग हो गया है उसमें करना, चाहे ट्रैंकुलाइजर होता है, सांस फूल रहा है तो उसमें ले लेते हैं तो ठीक है, तो उसे पीयूई प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। जैसे मान लीजिए हमें बहुत ज्यादा बुखार है, तो हम कुछ मेडिसिन ऐसा लेते हैं कि वो हमारे बुखार और पेन किलर को जो है राहत पहुंचाता है, तो हमें ये टीयूई से प्रमाणित करना पड़ता है कि हमें, मतलब प्रॉपर एक सिस्टमेटिक रूप में प्रमाण पत्र देना पड़ता है। और यह प्रमाण पत्र सख्त जो है शर्तों के तहत जारी किया जाता है, और यह सुनिश्चित करता है कि खिलाड़ी को अपनी स्वास्थ्य स्थिति के लिए आवश्यक उपचार मिले, जबकि खेल की निष्पक्षता भी की बनी रहे। तो आपको पहले ही रिप्रेजेंट करना है कैसे से यह मेडिसिन जो है करते हैं। अगला क्या, प्रयोगशाला विश्लेषण। एकत्रित किए गए मूत्र का विश्लेषण जो है नाडा वाडा द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से किया जाता है, जहां आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके जो है प्रतिबंधित पदार्थों की पहचान की जाती है कि ये इस बंदे ने कौन सा डोपिंग लिया है। अगला, परिणाम प्रबंधन। यदि कोई नमूना जो सैंपल होता है वो सकारात्मक पाया जाता है, तो एक विस्तृत विस्तृत जो है प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जिसमें खिलाड़ी को अपील करने का अधिकार भी शामिल होता है कि आपने ऐसा क्यों किया, अगर किया तो क्या कारण था, क्यों लेने की आवश्यकता पड़ी, आपको विवरण वहां पे देना पड़ेगा। यदि डोपिंग की पुष्टि होती है तो संबंधित खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगाया जाता है, और उसके बाद अगर आप पदक जीतते हैं तो वापस लिया जाएगा, और उसके पदक पर रिकॉर्ड वापस ले जाते हैं कि भैया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द दिस ओलंपिक, यू आर डिस्qualified दिस ओलंपिक, लाइक दैट, ऐसा जो है इंफॉर्मेशन निकाला जाता है। तो ये रही आपकी डोपिंग, पूरा कैसे कैसे क्या होता है, कहाँ कौन सी चीज़ से परीक्षण होता है। अब कोई डाउट है तो आप हमें जो है बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो अभी क्या है, से नो टू ड्रग इन स्पोर्ट्स, हमें क्या करना है, हमें, अगर आप ऐसा किसी को जानते हैं आगामी कभी बनते हैं टीचर, तो हमें क्या हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि डोपिंग हमें नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे,